चलता है, थोड़ी दूर तक चलता है, लेकिन एक मंजिल तक पहुंच जाए कभी नहीं पहुंचता। तो आज सबको सारी चीजें समझ में आ गई हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति समझ में आ गई है, और समाजवादी पार्टी का क्या चरित्र है वह भी धीरे 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 सबके सामने उजागर हो गया है। तो मैं समझता हूं कि उपचुनाव में नतीजे जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। हाँ, एक आध सीट हो सकती है कि हाँ भाई, जहाँ के ऊपर हमारे वोट न देने वालों का जहाँ वोट बहुत ही अधिक हो, तो वो कुल मिलाकर वो उसकी बात अलग है, एक आध सीट अगर ऐसी कोई होगी तो। नहीं तो मैं समझता हूं कि सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का उपचुनाव 2027 से जोड़ा जा रहा है। तो 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बने, योगी जी उत्तर प्रदेश के फिर से मुख्यमंत्री बने, एक बात। दूसरी बात अभी चल रही थी जो केशव जी को लेकर और योगी जी को लेकर, जो किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा, कोई कभी लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं है। कि लोकतांत्रिक राजनीतिक दल है, हमारा देश में लोकतंत्र लागू है। तो कुल मिलाकर यहाँ अपनी बात कहने का सभी को अधिकार है, सब लोग अपनी अपनी बात कहते हैं। अगर माने केशव जी को कोई बात लगी होगी, वो बात केशव जी ने कह दी, तो इसमें बुराई क्या है? केशव जी भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। और दूसरी बात, अखिलेश जी से हैसियत की बात अगर अखिलेश जी करते हैं, तो मैं समझता हूं अखिलेश जी को केशव जी और योगी जी से हैसियत नापनी नहीं चाहिए, क्योंकि योगी जी और केशव जी की अखिलेश जी के आगे कोई हैसियत नहीं है, ये बात सही है। योगी जी बहुत निम्न परिवार से आए हैं, केशव जी भी बहुत निम्न परिवार से आए हैं। केशव जी बेचारे अपना, आपने देखा होगा तो सुना है कि वो अखबार बांटा करते थे, अखबार बांटकर अपनी मेहनत करते हुए यहाँ राजनीति में आए हैं। योगी जी जिसने निम्न परिवार से आए हैं, आज भी उनकी बहन जो है, आपने देखा होगा कि वही चाहे वह अपना फूल पत्ती बेचने का काम करती है। क्या ऐसा कोई मुख्यमंत्री होता है क्या? तो क्या तुलना हो सकती है? कोई तुलना ही नहीं हो सकती कभी अखिलेश जी की और केशव जी से या योगी जी से। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो इस प्रकार की निम्न टिप्पणी अखिलेश जी अगर वो करते हैं, तो यही सामंतवाद है उनका, और यह परिवारवादी एक परंपरा है कि उनको लगता है कि शायद उनसे बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि वो मुलायम सिंह जी के पुत्र हैं। अब भाई केशव जी का क्या दुर्भाग्य है कि उनके पिता मुलायम सिंह जी नहीं है। भाई केशव जी ने तो जो कुछ भी किया है अपनी मेहनत से किया है। कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से आता है, अपनी मेहनत से छोटे छोटे काम करता है, कभी धरना करता है, कभी प्रदर्शन करता है, कभी छोटे छोटे मुद्दों पर लड़ाई झगड़ा करता है, और फिर उसके बाद में फिर आकर एक स्थान बनता है। और भारतीय, ये मैं आपकी बात मानता हूं पाठक साहब, भारतीय जनता पार्टी, नहीं सांसद जी मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन ये नहीं मानता कि पार्टी में कोई दिक्कत थी नहीं। पार्टी में तो सब कुछ अच्छा था, सब कुछ हंकी डोरी था। सतीश के सिंह जी ऐसा नहीं था। नागर साहब आ रहा हूं सर। सतीश के सिंह ऐश्वर्य जी देखो, पार्टी हमने कहा कि लोकतांत्रिक पार्टी है, और सबको अपनी बात ऐसा भी क्या लोकतंत्र कि बाबा ला रहे हैं बिल और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जी आर्टिकल दे रहे हैं 5-5 कॉलम का कि कैसे ये बीजेपी को तोड़ देगा। नहीं देखिए पाठक जी, आप भी नेता हैं, आप भी इलेक्शन जीतते हैं हारते हैं, सब होता है, आपको पता है। ऐसा भी क्या डेमोक्रेसी कि बाबा ला रहे हैं बिल और प्रदेश अध्यक्ष अखबारों में 5-5, 6-6 कॉलम का आर्टिकल दे रहे हैं कि ये बीजेपी को तोड़ देगा। ये तो आपने समाजवादी पार्टी को मतलब फूड फॉर थॉट नहीं, आपने तो पूरा का पूरा 5 कोर्स मील परोस दिया था कि देखो क्या क्या गड़बड़ है। नहीं देखिए, वो आप नकार नहीं सकते पार्टी, नहीं उसको डिफेंड करके क्या फायदा। नहीं, आप उसको डिफेंड कर ही नहीं सकते, दैट्स ओके। वो आपके लिए डेमोक्रेसी है तो फिर ठीक है। सतीश के सिंह जी, नागर साहब आ रहा हूं उसके बाद, राकेश जी को लाई। ऐश्वर्या जी, आपने जो आज टॉपिक चुना और जो आपने शुरुआत में पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ा, तो ऐसा लग रहा था कि ये प्रशस्ति पत्र है योगी जी के लिए, और ट्रांसलेट दैट व्हाट आई विल डू दैट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ खटपट थे। हाँ ठीक है, आप करिए सर, ये आपका अधिकार है, आप करते रहिए। दूसरी बात कि भाई कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर कैबिनेट के मीटिंग में न जाए और दिल्ली में फिरता घूमता रहे। तीसरी बात कि कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहे संगठन सरकार से बड़ी है, और मुख्यमंत्री कहें कि संगठन पर कुछ इस तरह के कुछ क्वेश्चन मार्क उठाएं, तो ये बहुत लाजमी चीज़ है कि ये सवाल थे। ये इसका मतलब ये नहीं, मैं यहाँ पर भाटी जी का थोड़ा सा, हालांकि पार्टी लाइन पर नहीं मैं बोलता, लेकिन भाटी जी के एक लाइन को मैं पकड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, जो राजनीतिज्ञों की बात तो ऐसे ही अगर आप देखिए तो वो तो कह रहे थे बिटवीन द लाइंस, यहाँ तो एक लाइन पे भी यकीन करने लायक नहीं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो कसीदे पढ़ रहे हैं कि क्या कहते हैं कि आप मजाक उड़ा रहे हैं
या आगे का संकेत दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये योगी जी को अच्छा लगा होगा क्या? मुझे नहीं पता, लेकिन इतना सच है कि भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी समस्याओं का भी बड़ी भूमिका रही जब ये समाजवादी पार्टी से नीचे आ गए लोकसभा चुनाव में। तो ये सच्चाई है। बाकी तो आप कसीदा पढ़ते रहिए, प्रशस्ति देते रहिए, लेकिन सच्चाई यही है कि भाई सब कुछ तो ठीक इतना जल्दी यूपी में हो जाएगा, ये मुझे नहीं लगता। वो हमारे और भाटी जी के एक मित्र हैं दीक्षित धनखौरी नागर साहब, उनकी एक लाइन है कि सियासत की वफादारी हवाएं जानती हैं, कहाँ कितना बरसना है घटाएं जानती हैं। नागर साहब, सो फ्रॉम लंदन टू लखनऊ, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो बात हो रही है, हाँ। अगर 1947 से इस बारे में जाएं 47 तो पहुंच मुझे गए आप तो। कोई भी एक 5 साल का कोई प्रोग्राम को 5 साल की कोई एक सदन की प्रक्रिया, हाँ। चाहे देश की सरकार की हो चाहे प्रदेशों में हो, कहीं दिखा लो जो आज समाजवादी के साथ, जो समाजवादी पार्टी के कंधे पे चढ़ के 7 सीटें जीत गए। वो अलग बात है, कहते हैं छोड़ो अखिलेश पखलेश को। कांग्रेस की करें तो कांग्रेस में G23 ग्रुप जो बिल्कुल आधी कांग्रेस खुल के खिलाफत करती थी और मीटिंगें करती थी और टेलीविजन में आके बयान देती थी, और उनमें कई लोग पार्टी से निकाल दिए गए, कई लोग पार्टी छोड़ के चले गए। यहाँ तक कि पिछली 17वीं लोकसभा में हमारे साथी सांसद बैठे हैं, सुब्रत राय जी, पाठक जी, सुब्रत पाठक जी। हाँ। तो उनको आइडिया है कि वहाँ जो बहुत काबिल बिट्टू जो, और एक अपना ये गुरजीत सरदार जी थे और मनीष तिवारी जी, उनको नेता सदन नहीं बनाया, ऐसे को नेता सदन बना दिया कलकत्ता से बुला करके। अब उनको बिल्कुल दरकिनार करके साइड में हटा करके रख दिया। तो पार्टी में वहां पे ग्रुपबाजी होती थी, उसकी चर्चा नहीं करी किसी ने, उसकी बात नहीं करी किसी ने, उसकी सोच नहीं आती किसी को, उसके बारे में बात नहीं आती। बात अगर जाती है तो उत्तर प्रदेश में भाई मीटिंग में जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, को उत्तर प्रदेश की मीटिंग में डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं गए। अरे पार्टी की तरफ से, संगठनात्मक ढांचे में पार्टी की तरफ से अगर कोई दिल्ली कॉल कर लिए गए और वो नहीं गए तो उनको ऐसा क्यों सोचते हैं? या अगर मीटिंग में विश्लेषण ही कर रहे हैं तो विश्लेषण करके तारीफ ही तारीफ करते रहेंगे एक दूसरे की, तो फिर विश्लेषण क्या हुआ? विश्लेषण में अगर ये कह रहे हैं कि संगठन बड़ा होता है सरकार से, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं संगठन को चुस्त दुरुस्त करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं शिथिलता संगठन में रही है, 10 सीटों को जीतना